आज हम बात कर रहे हैं यूएसए की एक न्यूज़ के ऊपर। 2000 अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी हैं यूएसए की। और होता क्या कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वहां पे कुछ एप्लीकेशन ऐसी पकड़ी, कुछ आप ट्रैवल कर रहे हो, जब बच्चा कैंडिडेट जो है एयरपोर्ट पार करने की कोशिश कर रहा है यूएसए का, वहां पे कोई ऐसे सवाल करके उनको पकड़ लिया, उससे उनको पता लगा कि कहां कहां गड़बड़ हो रही है। इसके ऊपर है सारी ये। तो उन्होंने क्या किया होगा, जब आप एप्लीकेशन लगाते हो तो सबसे पहले आपका फॉर्म भरा जाता है सारा का सारा। या तो उन्होंने वहां पे चेक कर लिया कि कोई ना कोई गड़बड़ है, यानी कि आपकी अपॉइंटमेंट ही कैंसिल हो चुकी है, या आपने अपॉइंटमेंट जो है किसी ना किसी के साथ ऐसे फ्रॉड करके ली। वो चीज़ हो सकती है कि अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही एम्बेसी में। तो इसके ऊपर ये सारी वीडियो है। वेलकम टू हाइक वीज़ा कंसल्टेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना और दोस्तों से शेयर करना। हो सकता है आपका दोस्त कोई एप्लीकेशन लगा रहा है। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो और वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। अब यूएसए में अगर आप अपनी एप्लीकेशन कर रहे हो, B1 B2 वीज़ा की बात हो रही है। B1 होता है बिजनेस वीज़ा और B2 होता है विजिटर वीज़ा। यानी कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो, यानी कि वीज़ा आ चुका है और आप चले गए यूएसए के अंदर, तो वहां पे आप घूमने के अलावा बिजनेस का कोई प्लान कर सकते हो, ये पॉसिबल है। उसके अलावा अगर आप चाहोगे कि मैं स्टडी वीज़ा वहाँ पे ले लूँ या कोई जॉब मेरे को मिल जाए, तो वो चीज़ की मुश्किल हो सकती है आपको। ऐसा कुछ वीज़ा आज की डेट में चेंज करना मुश्किल होता है। कोई आप मान लो सोचते हो कि मैं वहाँ पे असाइलम डाल दूंगा, तो वो चीज़ें अब टफ हो चुकी हैं। एक तो पैसे नहीं ज़्यादा खर्चने, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हो, आपका ओरिजिनल नॉलेज तो आपको किसी और चीज़ की है, पर आपको जो कोई एजेंट ने आपको कुछ और ही दिखा दिया, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो झूठ है कहीं ना कहीं कई बार पकड़ा जाता है। कोई बंदा तो अच्छा झूठ बोल लेता है, नहीं तो 90% लोग नहीं झूठ बोल पाते। यहां से वीज़ा ले आए आप, मान लो फेक उसके ऊपर पेपरों के ऊपर, पर जब आप ट्रैवल कर रहे हो और एयरपोर्ट पार कर रहे हो यूएसए का, वीज़ा ऑफिसर ने कोई ऐसा सवाल कर दिया, हो सकता है वहां फंस जाओ आप। ये दोनों चीज़ें, फिर उससे क्या होगा, बैन हो जाएगा आपका वीज़ा। अपनी ओरिजिनल चीज़ों के ऊपर हमने काफ़ी एप्लीकेशन लगाई है। कोई फ्रॉड पेपर ज़्यादा लगाने की कुछ भी नहीं जरूरत होती। ओरिजिनल पेपर लगाओ। थोड़े फंड है तो थोड़े फंड के साथ लगाओ। अगर थोड़े बहुत आप नए फंड डाल रहे हो तो उसके बेस पे भी एप्लीकेशन हो सकती है। नहीं है फंड, गोल्ड के अगेंस्ट पैसा लेके अकाउंट में डाल लो। डुप्लीकेट पेपर से बचना चाहिए हमें। कई बार हम डुप्लीकेट पेपर लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी 30-40 हज़ार रुपये सैलरी है तो तब भी एप्लीकेशन लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इसको 2 लाख रुपये सैलरी दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर एप्लीकेशन को सही लगाओगे तो वीज़ा आएगा। पर अगर आप डुप्लीकेट पेपरों के ऊपर एप्लीकेशन करने की कोशिश करोगे तो उससे लॉस ही होगा आपका, कि आपका बैन भी हो सकता है। तो हो सकता है कोई पुलिस केस भी बन जाए आपका। तो अब ये जो एप्लीकेशन कैंसिल हुई है उसका रीज़न यही है कि उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ा है जो फॉर्म भरे जाते हैं। या तो उन्होंने लगा कि उनको अपॉइंटमेंट जो है, इसने फॉर्म अभी भरा था, इसको अभी एकदम साथ की साथ अपॉइंटमेंट कैसे मिल गई, लोगों को मिल नहीं रही इतनी जल्दी। और जो जिनको लेट अपॉइंटमेंट मिल रही है तो वो भी इसी करके मिल रही है कि अंदर ही बंदे बैठे हुए हैं जो फ्रॉड तरीके से अपॉइंटमेंट दिलवाते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे करके 2000 अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई हैं। अपनी एप्लीकेशन किसी भी कंट्री की लगा रहे हो तो थोड़ा सा जेन्युइन एप्लीकेशन लगाने की कोशिश करोगे, वीज़ा भी आएगा। रास्ते में जब आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई आपको सवाल कर रहा है, चाहे आप एम्बेसी में सवाल हो रहे हैं आपसे या एयरपोर्ट पे सवाल हो रहे हैं, एप्लीकेशन लेट हम कर सकते हैं, पर सही एप्लीकेशन ओरिजिनल लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। वीज़ा आएगा आपका, 99% वीज़ा आएगा। और कॉन्फिडेंट होकर आप जा रहे हो, सही तरह से एप्लीकेशन लगा रहे हो। हाइक वीज़ा ने ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन की हुई हैं जिनका वीज़ा की कोई, बच्चे को लग रहा था वीज़ा मेरा नहीं आएगा कैंडिडेट को, पर हमने उनका वीज़ा लगा के दिया। अगर आपको लगता है मेरे पास पेपर वर्क पूरा नहीं है तो थोड़ा रुक के लगा लो फाइल यार, 6 महीने बाद लगा लो। जल्दबाजी में डुप्लीकेट पेपर लगाने की बजाय रुक के एप्लीकेशन लगानी ज़्यादा बेटर होती है। कम से कम सही एप्लीकेशन जारी है एम्बेसी में, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा की लगा रहे हो चाहे विजिटर वीज़ा की लगा रहे हो, सही एप्लीकेशन लगा रहे हो तो वीज़ा भी आएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी होएगा कि मेरे सारे के सारे पेपर ओरिजिनल हैं। नमस्कार।